देखो बच्चे, हम लोग जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे थे और जैन धर्म के बारे में सारी चीज़ें लगभग हमने आपको बता दी थी। और आज जो हमें पढ़ना है, जैन धर्म से जुड़े हुए प्रमुख जो तीर्थंकर हैं और उनके प्रतीक चिन्ह क्या होते हैं वो देखने हैं। और जैन धर्म से जुड़ी हुई संगतियाँ हुई थी 2 संगतियाँ, वो कहाँ हुई थी, किसकी अध्यक्षता में हुई थी, किस सन में हुई थी, ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। आपको याद होगा जैन धर्म जो है सबसे पहला संस्थापक उसके कौन थे? ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमने आपको बताया था कि जैन धर्म के 23वें जो तीर्थंकर थे वो कौन थे? पार्श्वनाथ। कौन थे भाई? पार्श्वनाथ ने ही क्या दिया था? चतुरायन सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? चतुरायन। इसीलिए ये फेमस है, इसीलिए इनको पढ़ना है। चतुरायन सिद्धांत में क्या क्या था आपको याद होगा? सबसे पहले चोरी ना करना, सत्य बोलना, फिर पैसे इकट्ठा करना और हिंसा ना करना। ठीक है, ये था। झूठ ना बोलना। देखो, पहले चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, सत्य बोलना और संपत्ति ना रखना। हिंसा करने वाली बात नहीं बताई थी, बात समझ पाए ना? हिंसा वाला आ जाएगा, गलत कराओगे। ठीक है, तो सबसे पहला चोरी ना करना, सत्य बोलना, झूठ ना बोलना और संपत्ति ना रखना। तो ये 4 जो है इन्होंने बातें बताई थी, जिसे चतुरायन सिद्धांत कहते हैं। इसके बाद जो जैन धर्म के प्रमुख एक तरीके से कह सकते हैं, क्या उनको बोलते हैं, निर्माता कह सकते हैं। ठीक है, वो कौन है? तो जो प्रमुख थे मेन तरीके से, जिनको सबसे ज़्यादा वो प्रसिद्ध थे, उनका नाम था 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी जो है इन्होंने जैन धर्म को सबसे ज़्यादा प्रचारित किया था। 24वें तीर्थंकर थे वो, और इनको अंतिम भी कह सकते हैं। ठीक है, 24वें और अंतिम। महावीर स्वामी जो है, इनका जन्म कहाँ हुआ था आपको याद है? कुंडग्राम जो है वैशाली में हुआ था। इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम। ठीक है, कौने सन में हुआ था? 540 BC में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम क्या था? पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। एक तरीके से ये सरदार थे। आगे इसके बाद माताजी का क्या नाम था? त्रिशला माताजी का नाम था। ये राजकुमारी कहाँ की थी? लिच्छवी की, राजा चेटक की बहन। ठीक है, इसके अलावा इनके भाई का नाम क्या था? नंदी वर्मन इनके बड़े भाई का नाम था। इन्हीं से आज्ञा लेकर के ये संन्यास पर जाते हैं। इसके अलावा इनकी जो पत्नी का नाम बताओ? यशोदा पत्नी का नाम था। ठीक है, इसके अलावा इनकी बेटी का पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी इनकी पुत्री का नाम था। इनके जो दामाद है उनका नाम क्या था? ठीक है, जमाली या जामिल लिखा हुआ। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे, इनके दामाद का ये नाम था। ठीक है, इसके अलावा हमने आपको और बहुत सारी बातें बताई थी। ठीक है, और क्या बताया था आपको? इनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान इनके बचपन का नाम था। और क्या बातें बताई थी आपको? हाँ, इन्होंने ही जो ये चतुरायन सिद्धांत है, इसमें एक और चीज़ जोड़ दी थी, ब्रह्मचर्य को पालन करना है, तो पंचायन सिद्धांत महावीर स्वामी ने दिया था। ठीक है, क्लियर? जैन धर्म जो ज़्यादातर प्रसिद्ध किस लिए हुआ? क्योंकि जैन धर्म में जो है क्या क्या बातें बताई गई थी? अहिंसा को मना किया गया था। ठीक है, पूजा पर ये विश्वास नहीं, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, आत्मा पर ये विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में विश्वास ये लोग करते थे। ठीक है, अगर ये मतलब आपको क्या प्राप्त करना है? मोक्ष, जिसको कैवल्य कहा गया है जैन धर्म में। तो कैवल्य अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने प्राण संलेखन विधि द्वारा त्यागना है। साथ ही साथ आपको ये जो पंचायन सिद्धांत जो दिया है इन्होंने, इसको फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा ज्ञान कितने प्रकार के दिए थे? 3। ठीक है, कौन कौन सा ज्ञान? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये 3 प्रकार के दिए थे। ठीक है, इसके अलावा जो इनके ग्रंथ लिखे हुए हैं वो कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? हाँ, प्राकृत भाषा में लिखे हुए। कौन सी भाषा में लिखे हुए हैं? प्राकृत भाषा में लिखे हुए। ये भी बात आप याद रखेंगे। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई थी वो कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पावापुरी। कितने सन में? 468 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, जैन धर्म जो है कितने 2 भागों में बट गया था? 2 भागों में बट गया था। कौन कौन से थे? श्वेतंबर और दिगंबर। श्वेतंबर के जो एक तरीके से मेन लीडर थे वो कौन थे? श्वेतंबर के स्थूल बाहु, क्या नाम था? और जो दिगंबर के थे वो भद्रबाहु। किनके साथ जो है मौर्य साम्राज्य जो है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, उनकी मृत्यु किनके साथ हुई थी जाने पर? भद्रबाहु के साथ। ठीक है, कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई थी? श्रवणबेलगोला। ठीक है, श्रवणबेलगोला जो है वर्तमान समय में कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक। उस समय भी कर्नाटक में था, अभी भी कर्नाटक में ही है। ठीक है, वहाँ पर जो है जो प्रसिद्ध मूर्ति बनी है वो किसकी बनी हुई है? गोमतेश्वर, दूसरा नाम बाहुबली। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखना है। ठीक है,
क्लियर। तो ये याद रखना है आपको। और कुछ बातें बची क्या? हाँ, इसके अलावा सबसे पहले जो है जब इन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिया था सिद्धार्थ ने, ये सॉरी सिद्धार्थ बोल रहे हैं, गौतम बुद्ध ने, अरे क्या गड़बड़ हो, महावीर स्वामी ने जब ज्ञान प्राप्त कर लिया था तो उनको क्या कहा गया था? जिन कहा गया था, और आर्त और निग्रंथ क्या कहा गया था? जो इनके अनुयायी होते थे उनको भी निग्रंथ। निग्रंथ का मतलब असली में क्या होता है? निग्रंथ का असली में मतलब क्या होता है? निग्रंथ बंधन, मतलब दुनिया की मोह माया से कोई भी उनको मतलब नहीं है, ठीक है। परिवार, पैसा, हर चीज से बंधन मुक्त है, निग्रंथ का तात्पर्य ये होता है, ठीक है। जिन का मतलब क्या था? जिन का मतलब था विजेता। आर्थ का मतलब क्या था? पूज्य। आज का आर्थ का मतलब क्या था आपको? तो ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। और कुछ बचा? प्रथम अनुयायी यहाँ कौन थे? वो तो उनके जामिल, उनके दामाद ही थे, इनको आप याद रख लेंगे, ठीक है। इसके अलावा बुछड़ी जो संघ थी, ठीक है, उसकी जो प्रमुख थी उनका नाम क्या था? चंपा नाम था। तो ये बात भी याद रखना है। तो आज के लिए ये वाली बातें इतनी हमें याद रखनी है। अब हम आगे देखो क्या पढ़ेंगे, तीर्थंकर जो है उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण है उनको देख लेते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जो जैन धर्म से जुड़े हुए जो प्रमुख ग्रंथ थे वो हमने आपको शुरुआत में बताए थे, आपको उम्मीद करते हैं वो याद होंगे। तो कौन कौन से ग्रंथ थे बताओ फटाफट, ग्रंथ कौन कौन से थे जैन धर्म से जुड़े हुए ग्रंथ, बताओ। ठीक है। तो यहाँ पर हमने जैन धर्म से जुड़ी हुई जो पुस्तकें हैं वो आपको बताई थी। आगम 14 पूर्वा, 12 अंग 12 उपांग, इसके अलावा भगवती सूत्र, ठीक है, कल्प सूत्र और आधारांग सूत्र, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा भगवती सूत्र में तुम्हें आधारांग सूत्र बताया था, कल्प सूत्र, भगवती सूत्र, ठीक है। ये आपको इतने याद रखने हैं, क्लियर। पुराण वगैरह जो है इसमें लिखाया गया है, तो इतने सारे ग्रंथ हैं, ये आप याद कर लेंगे, शुरुआत में हमने आपको लिखा दिए थे। तो अब ये जो बाकी बचे हैं इनको देख लेते हैं फटाक से जल्दी से। तो इधर देखो फटाफट जो हमें याद करना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक, यानी जो जैन तीर्थकर हैं उनको दिखाने के लिए कुछ प्रतीक लिए गए हैं। तो पहले जो जैन तीर्थकर हैं उनका नाम है ऋषभ देव, ठीक है। तो ऋषभ देव का जो प्रतीक है वो क्या है? सांड। क्या है? सांड। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो पहला जो जैन तीर्थंकर है वो कौन है? ऋषभ देव। इनका जो प्रतीक है वो कौन है? सांड, ठीक है। दूसरा देखो जो है अजीतनाथ, दूसरा कौन सा है? अजीतनाथ। इनका जो चिन्ह है, प्रतीक चिन्ह अजीतनाथ का, दूसरे तीर्थंकर हैं, तो दूसरे का भी आपको नाम याद रखना है। शुरुआत के ये 3 तो बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है, इनको। और लास्ट के ये वाले 3 आपको याद रखने हैं। अब बीच में दिए गए हैं, धीरे धीरे अपना इनको भी याद करना है। तो शुरुआत के पहला जो है ऋषभ देव, ठीक है। इनका जो प्रतीक है वो कौन है? सांड। ऋषभ देव का प्रतीक कौन है? सांड। दूसरे हैं अजीतनाथ, दूसरे कौन है? अजीतनाथ। अजीतनाथ का कौन हो गया? हाथी। अजीतनाथ का कौन हो गया? तीसरे हैं संभव। कौन है? संभव। संभव का प्रतीक क्या है? घोड़ा। तो पहले 3 ये याद रखना है, ठीक। शुरुआत में इन तीनों के नाम याद करिए, ऋषभ देव, अजीतनाथ और संभव। ऋषभ देव, अजीतनाथ और संभव। ऐसे आप पूरा ना याद करो तो ऋषभ, अजीत, संभव, ठीक है, आराम से याद रहे। ऋषभ, अजीत, संभव, ऋषभ, अजीत, संभव, ऋषभ, अजीत, संभव, ऋषभ, अजीत, संभव। शुरुआत के 3 ऐसे याद करना है, उधर से भी याद कर लो। तो ऋषभ, अजीत, संभव इधर याद करेंगे। सबसे पहले सांड, हाथी, घोड़ा, ठीक है। प्रतीक ऐसे याद करेंगे, सांड, हाथी और घोड़ा, सांड और हाथी, घोड़ा। तो सबसे पहले ऋषभ, अजीत, संभव, सांड, हाथी, घोड़ा, ठीक है। तो ये 3 आपको शुरुआत वाले याद हो गए, ये महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना, ठीक है। ऋषभ देव का हो जाएगा सांड, अजीतनाथ का हो जाएगा हाथी, ठीक है, और संभव का क्या हो जाएगा? घोड़ा। इसको अपना याद कर सकते हैं अजीत नाथ, ठीक है। अजीत नाथ शब्द आया नाथ, और नाथ ज़्यादातर भोलेनाथ में जुड़ता है कि नहीं? भोलेनाथ में। तो उनके जो पुत्र हैं एक तरीके से हाथी के तरीके तो हैं, हाथी की सूंड है ना, तो ऐसे अपना याद कर लेंगे, ठीक है। कि हाथी को लिंक यहाँ से आप कर लेंगे, लिंक करने के लिए। और घोड़ा अगर आपके पास है तो हर चीज़ संभव है, जहाँ ठीक दौड़ करके एकदम जहाँ पहुँच जाओ आराम से। तो घोड़ा से संभव को घोड़ा, इनका प्रतीक अपना याद कर लेंगे। और ऋषभ देव का मतलब सांड, ठीक है। ऋषभ देव का मतलब क्या याद करना? मतलब नहीं, ये प्रतीक है दिखाने के लिए, ठीक है। क्लियर बात समझ पा रहे कि नहीं? आगे नीचे देखो, इधर देखो, यहाँ पर इनके ये जो प्रतीक है बहुत अच्छे से याद करना है। पार्श्व का सर्प, पार्श्वनाथ जो है, पार्श्वनाथ इनका कौन सा है? सर्प। पार्श्वनाथ का मतलब क्या होता है? सर्प। पार्श्वनाथ का मतलब सर्प, पार्श्वनाथ का मतलब सर्प। तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक है वो क्या है? सर्प। पार्श्वनाथ का प्रतीक क्या है? याद रहेगा नहीं? तो पार्श्व मतलब होता है छू करके निकलना, ठीक है। पार्श्व का मतलब क्या होता है? छू कर। तो सांप जो है अगर छू करके भी निकल गया
तब भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो पार्श्व का मतलब पास से निकल गया तब भी बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो पार्श्वनाथ से आप रख लेंगे किसको, सर। और सबसे मेन जो रहा है महावीर स्वामी, सबसे हमने आपको बताया था प्रमुख जो व्यक्ति रहा है, तीर्थंकर जो रहा है जैन धर्म के, वो यही रहा है। तो भैया अभी मत जानवर सब लिखे हैं ज़्यादातर, तो जंगल में जो सबसे मेन होगा वो कौन होगा, राजा भाई। तो इसीलिए इनको प्रतीक जो है सिंह दिया गया महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का प्रतीक क्या है, सिंह। पार्श्वनाथ का सांप, पार्श्वनाथ का सांप। ऋषभदेव का ऋषभदेव का सांड, ऋषभदेव का सांड। संभव का घोड़ा, संभव का क्या हो जाएगा, अजीतनाथ का हाथी, अजीतनाथ का हाथी। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद ये अरिष्ट नेमी, इनको भी याद रखना है। ये तुम्हें इनको याद रखना है, 22वें नंबर के हैं अरिष्ट नेमी। ऊपर से 3 याद करो पहले, फिर नीचे से 3 याद रखो। अरिष्ट नेमी को क्यों याद रखना है, इनका शंख है, क्या है, शंख। अरिष्ट नेमी को क्यों याद रखना है, यहाँ पर हम आपको बताएं। जो अरिष्ट नेमी है, ये बताया जाता है कि ये इनके परिवार के वंशज या कुछ भी मान सकते हैं। तो मतलब ये श्री कृष्ण से लिंक इनका रखा जाता है। श्री कृष्ण जो है, कृष्ण भगवान, उनसे इनका लिंक रखा जाता है। बताया जाता है कि श्री कृष्ण के समय के या उनके कुछ पीढ़ी के बाद के व्यक्ति हैं ये, ठीक है। अरिष्ट नेमी उनके समय के हैं, ऋग्वेद काल में ये बातें लिखी हुई हैं। तो अरिष्ट नेमी को इसलिए याद रखना है। किनको याद रखना है, श्री कृष्ण से जोड़ करके आप अरिष्ट नेमी को याद रखोगे। किसको याद रखोगे, अरिष्ट नेमी को श्री कृष्ण से जोड़ करके याद रखोगे। अब एक चीज़ बताओ, जो श्री कृष्ण रहा है, जब महाभारत हुई थी, ठीक है, तो महाभारत हुई तो शंख बजा दिए थे, एक बार बजा दिए थे कि नहीं, शंख बजाए थे, काय के मारे बजाए थे, बताओ ना भाई, बताओ, कुछ ना ही आवाज। तो श्री कृष्ण जो है शंख बजाए नहीं थे इनका, जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, ठीक है। तो उस समय द्रोणाचार्य के जो पुत्र थे अश्वत्थामा, ठीक, युधिष्ठिर को भेजा गया था बताने के लिए कि आपका अश्वत्थामा मारा गया। और उसके बाद वो बताने वाले थे कि आपका पुत्र नहीं हाथी। इसको छुपाने के लिए श्री कृष्ण स्पीड में शंख बजा देने। आप कभी भगवत गीता अगर लेने जाओ तो उसमें श्री कृष्ण की जो फोटो छपी होगी वो शंख बजाती हुई छपी होगी, नीचे अर्जुन बैठे होंगे और श्री कृष्ण शंख बजा रहे होंगे। तो यहाँ पे याद रखना कि अरिष्ट नेमी जो है श्री कृष्ण से संबंधित है, श्री कृष्ण के समय के, इसीलिए इनको शंख से याद कर लेना, ठीक है। याद कर लेंगे कि नहीं, तो ये वाले आप ऊपर वाले याद कर लेंगे। ऋषभदेव को किससे, सांड से याद कर लेंगे। अजीतनाथ को हाथी से, संभव को घोड़ा से। अरिष्ट नेमी तो अब याद रहेगा, श्री कृष्ण से शंख से याद करना, पार्श्व को सांप से याद करना, महावीर को सिंह से याद करना। बाकी बीच वाले बचे इनको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। इनको धीरे धीरे अपना याद करते रहिए। तो बीच वाले चौथे नंबर में देखो, ये शुरुआत के 1 2 3 और लास्ट के 22 23 24, और यहाँ पे ये 7वें नंबर के हैं, संपार्श, ठीक है, संपार्श 7वें नंबर के हैं। इनका जो चिन्ह है वो स्वास्तिक, ठीक है। 7वें नंबर का जो है संपार्श, ये क्या आएगा, स्वास्तिक चिन्ह, ठीक है। शांति 16 नंबर के थे ये, शांति, ठीक है। हिरण, इनका चिन्ह क्या है, 16 नंबर के जो है इनका हिरण है। अरनाथ, इनका जो है मीन माने मछली, ठीक है, 18 नंबर के हैं। 21वें नंबर के नामी, नीलकमल, नामी का क्या है, नीलकमल। तो ये 7 16 18 21 इनको अपना धीरे धीरे एक एक दिन करके याद करना है। बाकी शुरुआत के 3 लास्ट के 3 हमने आपको याद करा दिए, इनको अपना धीरे धीरे याद करते रहना, ठीक है। अब इधर देखेंगे जैन संगतियाँ कहाँ कहाँ हुई हैं। तो जैन 2 संगतियाँ हुई थी। संगतियों का मतलब ये होता है कि जैन धर्म को प्रचारित करने के लिए एक तरीके से कार्यक्रम होता था, वहाँ से दूर दूर के लोग आते थे, आयोजन होता था, जैन धर्म के बारे में पूरी बातें बताई जाती थी, ठीक है। अध्यक्षता लोग करते थे, बात समझ पाए। तो जैन संगतियाँ कितनी हुई थी, 2। बौद्ध संगतियाँ 4 हुई थी, वो आगे आपको बताएंगे हम। तो जैन संगतियाँ पहली याद रखना है, पहली हुई थी 300 BC। BC मतलब समझ रहे हो आप लोग, ईसा मसीह के 300 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म के 300 साल पहले, याद रखना। तो सबसे पहली जो जैन संगति हुई थी वो 300 BC में हुई थी। कब हुई थी, 300 BC। कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र। कहाँ हुई थी, सबसे पहली जो जैन संगति हुई थी वो 300 BC में हुई थी। पाटलिपुत्र वर्तमान समय में पटना को कहते हैं। पटना वर्तमान समय में बिहार में है, उस समय में भी बिहार में था। तो सबसे पहली जैन संगति पाटलिपुत्र में 300 BC में। कब हुई थी, 300 BC। और जो इसके अध्यक्ष थे, जो कराने वाले थे, वो स्थूलभद्र। कौन थे, स्थूलभद्र। तो ये भी याद रखना है, स्थूलभद्र जो है प्रमुख थे। याद रखोगे कि नहीं, पहली जैन संगति 300 BC, पाटलिपुत्र, स्थूलभद्र, क्या रखना है, 300 BC, पाटलिपुत्र, स्थूलभद्र। और वो बहुत साल बाद फिर जैन संगति भाई 512 ईस्वी में, भाई सोचिए, 300 BC में पहली भाई रहा और दूसरी 512 ईस्वी। इसीलिए जैन धर्म जो है
वर्तमान समय में या उस समय कम प्रभावी रहा, ठीक है, बौद्ध धर्म ज़्यादा प्रभावी रहा, क्योंकि संगति देखो कब से कब करा रहे हो, पहली कराए हो 320 ईस्वी, दूसरी करा रहे हो 512 ईस्वी में, लगभग 812 साल का अंतर है, इतने बहुत अंतर है ना। तो ये याद रखना है, 512 ईस्वी में कराई दूसरी बौद्ध जैन संगति, और ये जो करवाई थी ये वल्लभी में करवाई गई थी। कहाँ करवाई गई थी? वल्लभी वर्तमान समय में गुजरात में है। कहाँ है? याद रखना ये बात में, वल्लभी कहाँ में है? गुजरात। पाटलिपुत्र पटना बिहार में है। कहाँ है? पटना बिहार। और इसको कराया था क्षमा श्रवण में। किसने कराया था? क्षमा श्रवण, याद रखना, प्रमुख अध्यक्षता इसकी की थी। क्षमा श्रवण याद रहेगा कि नहीं? तो पहली बौद्ध जैन संगति 320 स्थान पाटलिपुत्र, किसने? स्थूलभद्र। दूसरी 512 ईस्वी, स्थान वल्लभी गुजरात, किसने कराया? क्षमा श्रवण याद रहेगा। तो इस तरीके से हमारा पूरा समाप्त जो होता है जैन धर्म, और इसको एक बार जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, बुक से देख लेते हैं, ठीक है, और फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल लगाएंगे हम लोग। क्लियर? यही चीज़ें हमने आपको पढ़ाई हैं अभी तक बोर्ड पे, ठीक है, ये लूसेंट बुक से ये सारी पढ़ाई हैं, आपको याद हो गई होंगी, और इनको जल्दी से रिवीजन के तौर पर हम लोग बुक से जो है एक बार रिकॉल कर लेते हैं, फिर इसके कल के वीडियो में हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखिए, जैन धर्म से जुड़ा हुआ लिखा हुआ है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो कि काशी के इक्ष्वाकु वंशी राजा अच्युतसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास को स्वीकारा, और इनके द्वारा दी गई जो शिक्षा थी वो 4 थी। यही हमने आपको बताया था, चतुरायन का सिद्धांत। कौन कौन थी बेटा? देखो, पहला हिंसा ना करना, दूसरा सदा सत्य बोलना, तीसरा चोरी ना करना, चौथा संपत्ति ना रखना। ये सब बातें बताई थी आपको, ठीक है। आगे देखो बच्चा, इसके बाद और लिखा हुआ है महावीर स्वामी। क्या लिखा हुआ है? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर हुए। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। इनके पिताजी का नाम जो था सिद्धार्थ था, जो कि ज्ञातक कुल के सरदार थे। माता जो है त्रिशिला थी, वो लिच्छवी के राजा चेटक की बहन थी। आगे महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था, पुत्री का नाम क्या था? अनुजा प्रियदर्शनी, इसमें याद रखेंगे, पूरा नाम दिया है उसमें, ठीक है। आगे लिखा हुआ है, देखिए, फिर लिखा हुआ महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से अनुमति लेकर संन्यास जो है का जीवन को स्वीकारा था। ये बातें बताई थी ना। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद महावीर, ये तो बात फिर देख लो, तपस्या के बाद महावीर को ज्राम्बिक, ये स्थान था, ज्राम्बिक स्थान के समीप ऋजुपालिका नदी के तट के किनारे साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। ये बातें सब बताई थी ना। इसी समय से महावीर जो है जिन कहलाए। क्या कहलाए? जिन। अर्थ कहलाए, और क्या कहलाए? निग्रंथ कहलाए। क्या कहलाए? निग्रंथ। आगे देखोगे, अगला क्वेश्चन जो है इसी में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? महावीर ने अपना प्रथम उपदेश जो है प्राकृत भाषा में, ये बताया था कि नहीं, प्राकृत भाषा में उपदेश दिया था, जिसे आर्धमागधी भाषा भी कहते हैं। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जामिल थे या जमाली थे। प्रथम जैन बछड़ी जो है नरेश दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। आगे लिखा हुआ है, महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में विभाजित किया था। आर्य सुधर्मा अकेला एक ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के, ये बात बताया था ना, के बाद जीवित रहा, और जो जैन धर्म का प्रथम थेरा तथा मुख्य उपदेशक हुआ। आगे देखो, अगला क्या कह रहा है? देखो, अगला क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है? महावीर स्वामी के बिछड़ी संख्या जो प्रधान थी वो कौन थी? चंदना थी। आगे इसमें लिखा हुआ है फिर प्रमुख जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह, ये भी आपको हमने पढ़ाया है, ठीक है। ऋषभदेव, ठीक है, प्रथम थे, इनका प्रतीक चिन्ह सांड था। अजीतनाथ हाथी, असंभव घोड़ा, संपार्श स्वास्तिक, शांति हिरण। तो हिरण को याद रखना, हिरण शांति वैसे रखता है, शांति प्रिय बेचारा होता है, देख करके डर के भाग जाता है। अरनाथ मीन, अरनाथ क्या हो जाएगा? मीन। नामी नीलकमल, नामे नीलकमल। अरिष्टनेमी श्री कृष्ण से याद रखेंगे, शंख। पार्श्व सर्प, महावीर सिंह, ठीक है। आगे आप भी लिखा हुआ नीचे, यही बात जो हमने आपको बताई है, लिखी हुई है। 2 जैन तीर्थंकर ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है। अरिष्टनेमी बताया था नहीं आपको। आगे वो लिखा हुआ है, लगभग 300, देखो फिर से आगे कह रहा है, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए, किंतु कुछ अनुयायी स्थूल भद्र के साथ मगध में ही रुक गए, ठीक है।
भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदायों में बढ़ गया। स्थूल भद्र के शिष्य, ठीक है, श्वेतांबर एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए। ठीक है, श्वेतांबर मतलब सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर मतलब जो नंगे रहते थे उनको दिगंबर कहा गया। आगे देखोगे, जैन संगतियाँ कितनी हुई थी? 2। प्रथम जैन संगति 300 ईसा पूर्व, पाटलिपुत्र, स्थूल भद्र। द्वितीय 512, वल्लभी गुजरात और क्षमा श्रवण। ठीक है, याद रखेगा नहीं? जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। और त्रिरत्न के अनुशीलन में 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। 5 महाव्रत जो हैं वो कौन कौन से हैं वो हमने आपको बताया था। अहिंसा अच्छा दिया है इसमें, महाव्रत में अहिंसा, सत्य, वचन, आस्ते, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य इसमें दिया है। आगे देखो अगला क्या कह रहा है फिर। जैन धर्म के 4 वरों, 4 वर कितने थे? ये वर भी याद रखना, 4 वर थे, शिक्षा, अन्न, चिकित्सा, आवास। ठीक है, जैन धर्म में ईश्वर की मानता नहीं है, जैन धर्म में आत्मा की मानता है, जैन धर्म में पुनर्जन्म और कर्मवाद में जो है विश्वास ये लोग करते हैं। जैन धर्म सप्तभंगी ज्ञान के अन्य जो नाम है वो क्या है? स्यादवाद और अनेकांतवाद जो है वो नाम है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया, ये बात बताई थी हमने। आगे जैन धर्म मानने वाले कुछ राजा थे, कौन कौन थे? ये भी दिखा दिया था। उज्जैन है, वंदराज, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंगराज, खारवेल, ठीक है, राष्ट्रकुल कुट राजा जो है अमोघ वर्ष, ठीक है, चंदेल शासक, ये भी हमने लिखाया था। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड प्रोत्साहन ने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में 10वीं शताब्दी के मध्य भाग में विशाल बाहुबली, ठीक है, की मूर्ति, जिसे कि गोमतेश्वर की मूर्ति कहा जाता है, की स्थापना की थी। और गोमतेश्वर की प्रतिमा जो है योग कायोत्सर्ग मुद्रा में, कौन मुद्रा में है? क्या ये बताया था ना, कायोत्सर्ग मुद्रा। महावीर स्वामी की इस मुद्रा में वह अपनी चारों ओर वातावरण से अनभिज्ञ है। उनके पैरों में दिखाई भी थी मुद्रा आपको, सांप लपेटे हुए हैं और चींटी ने मिट्टी के घरौंदे बना दिए हैं। और ये मूर्ति 18 मीटर ऊंची है और एक चट्टान को काट करके बनाई गई है। मूर्ति भी आपको दिखाई थी हमने। ठीक है, आगे देखो अगला है, खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण जो है चंदेल शासकों के द्वारा किया गया। मौर्यतन युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है। जैन तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है। तो जैन तीर्थंकरों की जो जीवनी है वो भद्रबाहु द्वारा रचित कल्प सूत्र में है, ये बात भी आपको याद रखना है। 72 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी का जो मृत्यु है वह निर्माण है वो 468 ईसा पूर्व में बिहार के राज्य पावापुरी राजगीर में हो गई थी। ठीक है, मल्ल राजा सत्यपाल के राज प्रसाद में महावीर स्वामी को निर्माण प्राप्त हुआ था। तो ये भी याद रखना है, अपना लास्ट पॉइंट है। बाकी समाप्त हमारा जैन धर्म और जैन धर्म से जुड़े हुए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो हम लोग कल के वीडियो में देख लेंगे। ठीक है।